सिस गॉड चाइल्ड और मैं चर्च के कब्रिस्तान का नाइट मैनेजर। बेटी वो कमरा है जिसमें पैसे है ब्रदर। दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है मेरी YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं राजा साहब मूवी के बारे में। तो भाई साहब, क्या ही मूवी थी। एवरेज। हाँ भाई, ये मूवी एवरेज थी। थोड़ी थोड़ी कॉमेडी थी, लेकिन डरावना कुछ भी नहीं था। तो कहानी शुरू होती है एक कॉमेडियन एक्टर से, जो गाड़ी में आता है। उसके हाथ में अस्थियां होती हैं और 500 का नोट लेकर वो कुछ खाने ढाबे में जाता है। ढाबे का मालिक आता है और बोलता है, बाहर का खाना अंदर अलाउड नहीं है। उसके बाद दूसरा आदमी बोलता है, ये खाना नहीं, अस्थियां हैं, दम है तो खोलकर दिखा। उसी वक्त उसका 500 का नोट हवा में उड़कर जाता है और एक ऐसी हवेली में पहुंच जाता है जहां जला हुआ भूत रहता है, जो होते हैं संजय दत्त। हाँ दोस्तों, संजय दत्त इस मूवी के सबसे बड़े विलन हैं। इसके बाद प्रभास की एंट्री होती है, जहां उसकी दादी माँ और उसकी पहली वाली गर्लफ्रेंड होती है। आप सही सोच रहे हो, पहली वाली, क्योंकि इस मूवी में प्रभास की 3 गर्लफ्रेंड्स होने वाली हैं। तो प्रभास की दादी अपने पति को खोज रही होती हैं और वो प्रभास की दादी एक राजकुमारी होती हैं। महल की किसी साजिश में संजय दत्त काला जादू करके सबको अपने वश में कर लेता है, सारी संपत्ति लेकर भाग जाता है और दोष लगा देता है सेनापति पर। हाँ दोस्तों, प्रभास के दादाजी और कोई नहीं, वही सेनापति होते हैं। उसके बाद पहले प्रभास को कुछ भी मालूम नहीं होता। वो अपनी दादी के लिए अपने दादाजी को ढूंढने का प्लान बनाता है। तभी प्रभास का दोस्त एक फोटो दिखाता है, जिसमें प्रभास के दादाजी होते हैं। फिर प्रभास दादाजी को ढूंढने निकल जाता है। यहीं होती है दूसरी हीरोइन की एंट्री, जो नन बनने वाली होती है। प्रभास उसे देखता है और उससे प्यार करने लगता है। उसके बाद वो लड़की भी प्रभास से प्यार करने लगती है, क्योंकि प्रभास उसकी चर्च में जाकर 3 लाख डोनेट करता है। और हाँ, प्रभास अपने दादाजी को ढूंढने के लिए 5 लाख लेकर जाता है अपनी पहली वाली जीएफ से। उसके बाद वो पुलिस में कंप्लेन भी करते हैं। फिर एंट्री होती है तीसरी हीरोइन की, जो फाइटर टाइप होती है। वो प्रभास को बहुत ज्यादा पैसे लाकर देती है। वो और कोई नहीं, वही सेनापति की पोती होती है। सेनापति को पैसे के लिए बेइज्जत किया गया होता है। उसके बाद प्रभास सेनापति को देखता है और उसे मारने लगता है चोर बोलकर। तभी सेनापति प्रभास को सब कुछ बता देता है कि कैसे संजय दत्त ने संपत्ति के लिए सब कुछ किया, तुम्हारी माँ को दिमाग से कंट्रोल किया। तुम्हारे दादाजी एक गरीब इंसान थे, जिन्हें राजकुमारी पसंद थी। एक बार वो आते हैं और राजकुमारी को टच करते हैं। उसके बाद सेनापति उन्हें मार देता है। इसके बाद संजय दत्त, जिसका मूवी में नाम राजू है, पहाड़ों के ऊपर काल राक्षस के पास जाता है और वरदान मांगता है कि मुझे संपत्ति चाहिए, मैं किसी को भी अपने वश में कर सकूं, और राजकुमारी चाहिए। लेकिन इसके बदले राजू को अपने खून से उस राक्षस को नहलाना पड़ता है। वो सब करता है और शक्ति प्राप्त करता है। राजू राजकुमारी को अपने वश में करके शादी करता है और सारा पैसा रुपया गहना लेकर भाग जाता है। सच सुनकर प्रभास अब राजू को सबक सिखाना चाहता है। वो उसी हवेली में जाता है, लेकिन खुद नहीं जाता। दिमाग कंट्रोल करके राजू को खुद वहां बुला लेता है। उस वक्त तीनों हीरोइन, कॉमेडियन सब वहां होते हैं। तभी संजय दत्त यानी राजू का भूत आता है और प्रभास से बोलता है, वेलकम होम राजा साहब। यहीं पर फर्स्ट हाफ खत्म होता है। यहां तक देखे हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दो भाई लोग। अब सेकेंड हाफ में प्रभास भूत भगाने वाले को बुलाता है। ये चर्च का फादर होता है, जो पहले एमबीबीएस का प्रोफेसर था और वश में करने का एक्सपर्ट होता है। राजू उसे वश में करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। बहुत ज्यादा कोशिश करने से थोड़ा थोड़ा सफल होने लगता है। जब प्रोफेसर समाधान ढूंढने जाता है, तब राजू उसे मार देता है। एक बात भूल गया था, दादी जी को भूलने की बीमारी होती है, लेकिन ये बीमारी नहीं होती, राजू उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है। अब लास्ट एंडिंग की बात करें तो राजू का अंत तब होता है जब जिस संपत्ति के लिए उसने इतना कुछ किया, वही संपत्ति पाने से पहले वो हार्ट अटैक से मर जाता है। दूसरा जन्म लेकर संपत्ति का आनंद लेने के लिए उसे दादाजी को मारना और राजकुमारी को मारना जरूरी था, लेकिन वो प्रभास को पागल कर देता है। उसके बाद प्रभास को प्रोफेसर की बात याद आती है और वो खुद को सेल्फ हिप्नोटाइज करता है और राजू को जला देता है। सब कुछ ठीक हो जाता है। इस मूवी में अच्छा ये सिखाया गया है कि ज़्यादा ओवरथिंक मत करो और सेल्फ कंट्रोल रखो। ये बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी ही मूवी रिव्यू देखने के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। भगवान आपकी फैमिली को खुश रखे। जय ऑडियंस।